जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हमारा जीवन बड़ा ही सलोना है, ओ हमारा जीवन बड़ा ही सलोना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। नमस्कार, जय हिंद। जब भी आपको चोट लगता होगा, आपके शरीर से ब्लड निकलता है। कुछ समय के बाद वह ब्लड ठोस अवस्था में बदल जाता है। क्या आपके माइंड में यह क्वेश्चन आया कि ब्लड बैंक वाले जो ब्लड ले जाते हैं वो लंबे समय तक किस प्रकार से सुरक्षित रहता है, वो जमता काहे नहीं है? इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि उस ब्लड में कौन सा केमिकल को ऐड किया जाता है कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है बिना जमे हुए। इसके अलावा हम इस वीडियो में और भी इस तरह के क्वेश्चन जानने का मौका मिलेगा कि जो ब्लड सेल है उसका आयु कितनी होती है और ये ब्लड को कितने डिग्री सेल्सियस में और कौन से फ्रिज में रखा जाता है। क्या जनरली जो फ्रिज का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं, क्या उस फ्रिज में हम लोग ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं? इस तरह के काफी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आप मेरे वीडियो के साथ लगे रहें। जैसा कि अभी पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण से वाहनों की जो संख्या है, वाहनों का जो आवश्यकता है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और इतनी संख्या में बढ़ गए हैं वाहन, जिसके कारण से आए दिन हम लोग अक्सर सुनते हैं किसी का दुर्घटना हो जाता है। और दुर्घटना होने के कारण किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो ब्लड बैंक के पास जब जाता है ब्लड लेने के लिए, उस टाइम ब्लड की कमी हो जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जीवन में एक बार जरूर ब्लड को दान करें, ताकि किसी व्यक्ति का जान बच सके। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि ब्लड बैंक ब्लड को कैसे सुरक्षित रखता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए मुझे, मैं हूं विष्णु सर। आप सभी को विष्णु सर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो ब्लड सेल है उसकी आयु क्या होती है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता भी है कि ब्लड सेल का जो आयु होती है वह कितनी होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्लड सेल की आयु 120 दिन होता है। हमारे शरीर में कुछ ब्लड सेल्स जीवित होते हैं और कुछ ब्लड सेल्स मरते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड सेल जो होती है उसकी आयु जीवन भर हमेशा चलते रहता है, जी नहीं। कुछ ब्लड सेल्स जीवित होते हैं और पुराने ब्लड सेल्स मरते चले जाते हैं। अब हमारा इस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि जो ब्लड है उस ब्लड को क्या हम लोग जनरली जो हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं घरों में, क्या उसमें हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं? तो मैं बोलूंगा एकदम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ब्लड जो होता है उसको स्पेशल रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, जिसको कहा जाता है ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। तो चलिए आइए इधर उधर की बातें ना करते हुए सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक यही था कि ब्लड बैंक वाले ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में ब्लड को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो मैं आपको एक आंसर बताने वाला हूं, बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। चलिए इसका आंसर जानते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में 3 केमिकल के वजह से सुरक्षित रखता है। इसका 3 केमिकल का नाम है। पहला केमिकल का नाम एडेनोसिन, डेक्साट्रोज और साइट्रेट सॉल्ट। ये 3 प्रकार के केमिकल्स के वजह से ब्लड जो होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब ये क्वेश्चन रहता है आपके माइंड में अभी कि जो ये केमिकल्स को डाला जाता है ब्लड में, आखिर क्यों डाला जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो केमिकल्स को डाला गया है, ये केमिकल का मेन रीजन डालने का होता है ब्लड को जमने नहीं देता है। ब्लड ना जमे इसलिए इसमें हम लोग एडेनोसिन, डेक्साट्रोज और साइट्रेट सॉल्ट डालते हैं। इसके अलावा उसमें इन्फेक्शन ना हो इसके लिए भी हम लोग उसमें इस केमिकल को डालते हैं। वैसे बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना होता है कि हम अपने ब्लड को सुरक्षित लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से भी रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में ब्लड को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में ही उस ब्लड को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। अब इसका क्या कारण है, इतना ही कम तापमान में क्यों रखा जाता है? ज्यादा तापमान क्यों नहीं हो सकता है और 4 से कम क्यों नहीं हो सकता है? इसको आप गहराई से समझिए। देखिए, यदि हम 4 से 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान कर देते हैं रेफ्रिजरेटर को और ब्लड को रखते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ने की खतरा होती है और जो ब्लड का ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है वो घट जाएगी। इसी वजह से ना ऑक्सीजन का वहन घट सके और ना इन्फेक्शन बढ़ सके। अतः इसलिए हम लोग उसको 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही उस ब्लड को सुरक्षित रखते हैं रेफ्रिजरेटर में।
मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया था कि बारिश की बूंद गोल क्यों होती है, और मैंने नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको बताने का प्रयास किया था कि ठंडा के दिनों में ही कुहासा या कोहरा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों। यदि आप मेरे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरह के रोचक तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और आसान भाषा में समझने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सेफ रहिए और जय हिंद जय भारत।